So now we are going to start with certain more topics of vectors. First topic is addition of vectors. Addition of vectors समझने के लिए हम समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. देखते हैं क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. By triangle of addition, AB vector plus BC vector will be equals to AC vector. इसी के ऊपर बेस्ड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. AB plus BC vector will be equals to AC vector. Then we have, suppose हम कहेंगे, चलो भी डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डिस्कस. Then we talk about multiplication of vector by a scalar quantity. किसी एक वेक्टर को अगर आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है. देखिए जरा, हमने एक वेक्टर लिया एग्जांपल, वेक्टर ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये इसका कोलिनियर वेक्टर है. हम जब किसी वेक्टर को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके कोलिनियर वेक्टर ही तो हुआ. अभी तो हम पढ़ के आए थे कि हमें अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर करने हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा. मैं इसी वेक्टर ए को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. क्लियर है? सो वी हैव डिस्कस्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स. Now we talk about components of a vector. Very important point, components of a vector. अब हमारे पास जो अब तक वेक्टर्स थे x, y, z, कोई पॉइंट लिया, हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करा. अब उस पोजीशन वेक्टर में हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए उसमें डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लगा देंगे हम. ये x, ये y, ये z. हमने क्या करा, x एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट 1 0 0. y एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट 0 1 0. z एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट 0 0 1. तो आप देखेंगे OA वेक्टर, OA का मैग्नीट्यूड 1, OB का मैग्नीट्यूड 1, OC का मैग्नीट्यूड 1. Now these OA, OB, OC are known as unit vectors along x axis, the y axis and z axis, denoted as I cap, j cap and k cap. तो हम अब जब किसी वेक्टर को डिनोट करेंगे, हमने अब तक कोई पॉइंट P लिया था किसी में, तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z. तो वो x मैग्नीट्यूड था अलोंग x एक्सिस के लेंथ का, y मैग्नीट्यूड था अलोंग y एक्सिस का, अलोंग y का लेंथ का, और z क्या था, z एक्सिस पे इतना लेंथ था. तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट P गिवन है प्लेन में, स्पेस में x, y, z, और हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है OP का, तो हम लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. अगर हम बात करें इस वेक्टर को जिसको हमने डिनोट करा है कि इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, इसके स्केलर कंपोनेंट है x, y, z. इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, वेक्टर कंपोनेंट हुआ xi कैप, yj कैप और zk कैप. क्लियर है? अब हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स. हमारे पास यहां पर दो पॉइंट गिवन हो P और Q, तो हम कोई वेक्टर कैसे फॉर्म करेंगे, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं. देखते हैं एग्जांपल लेते हैं हम. एक पॉइंट, दो पॉइंट लेके समझेंगे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करते हुए हम कैसे किसी भी वेक्टर को फॉर्म कर पाएंगे. ये मैं रफ कर देता हूं, इसका तो कोई रोल है नहीं. दो पॉइंट्स लिए हमने यहां पर, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया. ए के हमने कोऑर्डिनेट्स लिए x1,
y1 z1, b के कोऑर्डिनेट्स लिए x2 y2 z2। OA क्या कहलाया? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। OB क्या कहलाया? पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम पढ़ के आए, अभी हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर कुछ टाइम पहले। तो हम इस OA वेक्टर को कैसे लिखेंगे? जब हमने कंपोनेंट डिस्कस करे तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा तो वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। OB वेक्टर हमने कैसे लिखा? x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। हमें AB वेक्टर निकालना है। AB वेक्टर क्या है? अगर मैं ट्राइंगल लॉ में एडिशन लगाऊं तो क्या होगा बेटा? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या आ गया मेरे पास? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये रहा हमारे पास OB वेक्टर, ये रहा OA वेक्टर। OB में से OA सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई क्या, y2 माइनस y1 j क्या, z2 माइनस z1 k क्या। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वेक्टर कैसे बनेगा। सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स में से फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इस AB वेक्टर की बात करें तो इस AB वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इस AB वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है? x2 माइनस x1 i क्या, y2 माइनस y1 j क्या, एंड z2 माइनस z1 k क्या। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड जो टॉपिक अब तक हमने सब डिस्कस करे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई बिलीव मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव टू बी डन एट योर एंड। आप लोगों को करने प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने मैथ्स को स्ट्रांग करेंगे। आपको कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो वी कैन डिस्कस, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दोस क्वेश्चंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला। ये O पॉइंट लिया हमने, ये A पॉइंट लिया, ये B पॉइंट लिया, ये पोजीशन वेक्टर A हो गया, ये पोजीशन वेक्टर B हो गया। कोई पॉइंट R है, इसको डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो m:n। हमें निकालना है इस OR वेक्टर का रेशियो क्या है। मैं आपको इंटरनली का प्रूफ बता देता हूं, एक्सटर्नली का प्रूफ बता दूंगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है आप प्रूफ खुद करिएगा, फॉर्मुलेज आपके पास जरा ही हो जाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हमने लिखा AR वेक्टर अपॉन RB वेक्टर, क्या रेशियो है इसका? देखिए m/n। अभी पढ़ के आया वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स कैसे बनाएंगे हम। यहां पे AR वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? R वेक्टर माइनस A वेक्टर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास? B वेक्टर माइनस R वेक्टर m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या आएगा? n टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस r टाइम्स m टाइम्स ऑफ वेक्टर R। इसको आप वहां लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वेक्टर R कॉमन लेंगे, क्या बचा? m प्लस n। क्या है हमारे पास? m टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A। तो यहां से वेक्टर R क्या ऑब्टेन कर लिया आपने वेक्टर R ऑब्टेन करा m टाइम्स ऑफ B प्लस n टाइम्स ऑफ A अपॉन m प्लस n वेक्टर। ये हुआ जब दो पॉइंट्स को लाइन ज्वाइनिंग को कोई पॉइंट इंटरनली कट करता है इन द रेशियो ऑफ m:n। आप 1 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स व्हेन it cuts in it externally। अब हम डिस्कस करेंगे जब कोई वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को एक्सटर्नली कट करता है।
पोजीशन वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर R, ये M और ये N। कैसे ऑब्टेन करेंगे आप? AR अपॉन BR इक्वल्स टू M अपॉन N। इसे आप अपने आप ऑब्टेन करेंगे। AR को लिखेंगे R वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसको लिखेंगे R वेक्टर माइनस B वेक्टर अपॉन M अपॉन N, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप वेक्टर R की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे M टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस N टाइम्स ऑफ वेक्टर A अपॉन this you will obtain on your own. Now what we will do, we'll do certain questions based on all the topics which we have discussed till now.